अगर हौसलों में उड़ान हो तो क्या कुछ नहीं मुमकिन है। इसका साक्षात एग्जाम्पल आज हमारे साथ एक युवा बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे खास शख्स से जो कि हम उम्र है, युवा हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा खास बात है कि हमारे मिर्ज़ापुर में लगातार ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिसके बाद हमारा मिर्ज़ापुर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो उनमें से आज एक शख्स के साथ हम बैठे हैं जिनका नाम है शशांक श्रीवास्तव। हम आपको बता दें कि ये एक लोकगीत गायक भी रह चुके हैं और अच्छा गाते हैं। साथ ही इन्होंने कोविड के टाइम में अपने दादाजी की कुछ पंक्तियां पढ़ते ही उनके ख्यालों से, उनके विचारों से अपने आप को अभिभूत करने के साथ कविताएं लिखने की सोची और साथ ही कविता लिखते लिखते आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि इन्हें हार्वर्ड विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दाखिल करा दिया है, दर्ज करा दिया है। तो ये बहुत गौरव का विषय है। तो चलिए आज उनसे मिलाते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनका जो पूरा परिवार है वो इस बात को लेकर कितना खुश है। तो सबसे पहले शशांक श्रीवास्तव का अपने एक्सप्रेस न्यूज के चैनल पर स्वागत करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार। और बहुत खुशी हो रही है, ये पल जो है कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन बस है कि दादा की प्रेरणा और बड़े पापा गुरु हमारे जो है उनके आशीर्वाद से, माता पिता के से यहाँ पहुँचे और पूरा देश तारीफ कर रहा है। पूरा मिर्ज़ापुर तो खास करके अपना शहर है, अपना ज़िला है, पूरे मिर्ज़ापुर बधाई का तांता लगा हुआ है बराबर से। तो बहुत खुशी है इस बात की मुझे। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको ये बताने की कोशिश करें कि आखिर कैसे ये जो छोटी सी आपकी मंशा थी, इसको इतने बड़े मुकाम तक आप कैसे लेके गए? दरअसल मैं पहले गाना गाता था, 6 साल मैंने म्यूज़िक सीखा है। श्री राजेश श्रीवास्तव हमारे बड़े पिताजी हैं और गुरु भी रहे हैं, तो उनके साथ मैं स्टेज शो वगैरह करता था। और फिर 2019 में जब लॉकडाउन लगा तो मेरे दादा की कुछ डायरी थी, स्वर्गीय श्री राधे मोहन वर्मा जी की। तो उसमें कुछ लाइन थी जो पढ़ के लगा कि नहीं, ये कुछ थे जो जिनको बाहर निकालना चाहिए या खुद उसमें लिखना चाहिए। तो उनकी 3-4 लाइन थी, डायरी थोड़ी पुरानी थी, तो उसमें कुछ लाइन्स थे जैसे कि फिर एक दिन छोड़ दूंगा ये दुनिया, जाके खोजते रहना बाज़ारों में चौबारों में, और मौत तो मेरी मशहूर होगी, अगर भ्रम लगे तो जाकर पढ़ लेना चौराहों पर अखबारों में। तो ये दादाजी की कुछ लाइन थी जो देख के बहुत सुकून मिला और लगा कि नहीं, इस पे काम करते हैं। और बैठे बैठे मैंने कविताएं लिखनी चालू की। लॉकडाउन 2019 में तो उतना खास नहीं पढ़ता था, 19 में और 20 में 21 में लिखने लगा और फिर सर्च भी करने लगा कि मेरा जोन क्या है। मेरा जोन जैसे म्यूज़िक है या लेखन हो गया अब तो उसमें था कि मैं रिकॉर्ड कुछ क्रिएट कर सकता हूँ क्या। तो पहले तो मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्च किया, तो हालांकि उसमें भी था लेकिन उसमें इस हिसाब से नहीं था। फिर उसके नीचे ही लिंक्स होते हैं, जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सर्च करें तो कई सारे नेशनल अवार्ड या इंटरनेशनल अवार्ड्स आते हैं। तो उसमें हार्वर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसमें जब मैंने सर्च किया तो फिर मुझे लगा नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। तो उनको सारे साक्ष्य हमने दिए, उन्होंने अलग अलग टॉपिक मुझे दिए कि आपको इस टॉपिक पे लिखना है। तो हालांकि पढ़ते पढ़ते, और दादा की इतनी किताबें, मतलब उनकी लाइन्स थी कि पढ़ते पढ़ते मैंने उनके दिए हुए सारे टारगेट को अचीव किया और इस मुकाम पे आज हूँ और बहुत खुशी है इस बात की मुझे। आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे की खुशी कितनी ज़्यादा है। और चलिए हम साथ में ये भी जानेंगे कि हमने सुना है कि अपने करंट टॉपिक्स, जैसे कोई भी टॉपिक होता है तो आप उस पर ऑन द स्पॉट कविताएं जो हैं वो बना लेते हैं। तो क्या आप चंद लाइन एक्सप्रेस न्यूज़ या मिर्ज़ापुर की जो इस समय करंट सिचुएशन चल रही है, लगातार आप देख रहे हैं कि हम उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं। अभी चंद्रयान 3 के लैंडिंग में भी एक मिर्ज़ापुर के युवक का हाथ रहा है, तो कुछ 2-4 जो पंक्तियां हैं अगर आप कुछ कहना चाहें। जी अभी मैं कहूँगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ कि 3 दिन बाद चंद्रयान पे मैंने एक गीत लिखा हुआ है और हमारे गुरु श्री राजेश श्रीवास्तव जिसको कंपोज करने वाले हैं, और 3 दिन बाद ये ऑल ओवर जगह आ जाएगी। और ये थोड़ा सा मैं इसको छुपा के रखूँगा कि उसको लिख देता हूँ और 3 दिन बाद मैं आपसे डायरेक्ट साझा करूँगा उस गीत को कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे मिर्ज़ापुर की जनता तक वहाँ पहुँचे। और फिलहाल तो मिर्ज़ापुर अपना गौरव रहा है, उसके गौरव बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और क्या लिखूँ मैं। कहते हैं कि गाने की शुरुआत और अच्छे संगीतज्ञ का दिल टूटना ज़रूरी है, तो क्या अच्छे कवि बनने के लिए भी कुछ ऐसी बारीकियां चाहिए? नहीं, बिल्कुल चाहिए। जब तक आप टूटे नहीं होंगे तब तक आपको ये तो नहीं होगा, मतलब आप अच्छे कवि नहीं बन सकते। टूटना ज़रूरी है। अब टूटना ज़रूरी नहीं कि आप प्यार मोहब्बत में ही टूटें, टूटना होता है कभी कभी पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है, और आपका लव लाइफ भी होता है, आपका कोई पेट होता है, जानवर होता है जिससे आपको लगाव हो जाता है, वो उसकी डेथ हो जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ है, उससे भी इंसान टूटता है। लेकिन गायक और लेखक जो भी होते हैं उनका टूटना ज़रूरी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शशांक जी, हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई युवा कलाकार उभरने की कोशिश करता है तो कुछ चंद अपने ही होते हैं जो सपोर्ट करते हैं और साथ ही कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारी और आपकी टांग खींचने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मिर्ज़ापुर की जो जनता है उन्होंने शुरुआती दौर में आपका कितना सहयोग किया? शुरुआती दौर से मिर्ज़ापुर की जनता ने बहुत सहयोग किया। हाँ, चंद लोग रहते हैं और मेरे ख्याल से उनका रहना भी ज़रूरी है। अगर नेगेटिव इंसान न रहे तो शायद आप आगे न बढ़ पाएँ।
तो हौसला अफजाई करते हैं कि हर लोग अगर आपकी तारीफ़ ही कर रहे हैं तो आप तो चादर ओढ़ के फिर सो जाओगे। तो फिर कोई अगर बुराई करता लगता है नहीं यार बुराई कर रहा है तो इस चीज़ पे मुझे काम करना है और उसी से हौसला अफजाई होता है। लेकिन मैंने देखा कि जो कभी-कभी नहीं मिलते थे और वो भी मेरे पास अब आने लगे तो बस गुरु गोपाल दास जी की एक लाइन थी कि जिनके जवाब तक ना आते थे उनके सलाम आने लगे और मेरा वक्त क्या बदला तो नीम के पेड़ पे भी आम आने लगे। अरे वाह! आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके की बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम अपने चैनल के माध्यम से आज आपको मिला रहे हैं शशांक श्रीवास्तव जी से, जिन्होंने 31 दिन में, महज़ 31 दिन में 50 कविताएँ लिखने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो चलिए अब आज इनके मुख से ही इनकी 2-4 कविताओं की पंक्तियाँ सुनते हैं। एक 2-4 कविताएँ मुझे बराबर क्योंकि 31 दिन में 50 लिखनी थी तो याद तो मुझे नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, एक आध हैं जो 4 लाइन में याद करूँगा, हैं वो सब बड़ी-बड़ी हैं। तो जिसमें था कि तुम सब बनाते रहना आशियाने ज़मीन पर, मैं एक दिन ये सारा आसमान खरीद लाऊँगा। होता है ना लोगों को होता है कि अपनी छोटी-छोटी ज़मीन उस पे हक जमाते हैं। तो हम उस पे लिखे कि तुम सब बनाते रहना आशियाने ज़मीन पर, मैं एक दिन ये सारा आसमान खरीद लाऊँगा और उस रोज़ ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे सब मेरे हो जाएँगे और मैं अपनी कलम से आकाश पर जीत लिखाऊँगा। अब भाई इनकी कविताओं से हम तो ऑलरेडी इंस्पायर है और मुझे लगता है कि पूरी जो मिर्ज़ापुर की जनता है जो हमें इस वक्त देख रही है वो भी बेहद खुश होगी। और साथ ही चलिए अब जानते हैं कि मिर्ज़ापुर के हालात जिस हिसाब से चल रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि तरह तरह के लोग ऊपर उठ रहे हैं मिर्ज़ापुर से, उसमें आपका एक नाम और जुड़ गया है। तो सबसे पहले तो आप इसे हमारी जनता को दिखाएं। ये काफ़ी देर से रखा है और मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी। आप इनके चेहरे की चमक देखें तो ये मिर्ज़ापुर के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि एक और युवा जो है वो आज हमारे मिर्ज़ापुर का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने परिवार का भी नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे पता है और हम सबको पता है कि इनके परिवार वाले भी ठीक इसी तरह बेहद इसी तरह खुश होंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि इनके पिताजी कितने खुश हैं। पिताजी बहुत खुश हैं, घर में बधाइयों का तांता लगा हुआ था। घर में लगातार मम्मी-पापा बैठे हैं और जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है। तो फिलहाल मैं आपको सच हकीकत बताता हूँ, मेरा एक जगह से होता है ना कि कभी-कदा होता है आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है, तो मेरी एक ही ईएमआई बाउंस थी और मेरे पास मीडिया वाले आए बधाई देने के लिए कि आपका लड़का ऐसे-ऐसे किया है। तो फिर घर वाले कहे कि आपको वो लोन रिकवरी वाले आ गए। तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है वो सब बधाई घर में एकदम तांता लगा है, मोहल्ले वाले, घर वाले और पूरा ज़िला बराबर फ़ोन आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ट्विटर तो मैं नहीं चलाता, बाकी हर जगह बहुत खुशी का माहौल है और देख के अच्छा लगता है कि पूरा मिर्ज़ापुर, आपका शहर आपके साथ खड़ा है। तो इस हौसले के साथ और इस जोश के साथ आगे आप कौन-कौन से रिकॉर्ड तोड़ने की सोच रहे हैं? फ़िलहाल तो कोई रिकॉर्ड तोड़ने का है नहीं, हालाँकि मैंने अभी एक सर्च किया था, वो गिनीज़ ऑफ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में था कि 1 मिनट में एक व्यक्ति थे, नाम मुझे नहीं पता, भूल गया। 1 मिनट में उन्होंने 515 बार क्लैपिंग की थी, ये वाली। तो मैंने ऐसे ही रात में लेटा हुआ था, मैं ट्राई किया कि 1 मिनट में कैसे ताली बजती, तो मैं जब बजाया उसको, तो कोई प्रैक्टिस तो है नहीं ताली बजाने की, तो मैं 175 बार बजाया उसको, तो मेरा हाथ दर्द हो गया। मैंने लगा कि यार इस पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मेरी अगली कोशिश तो यही रहेगी कि मैं इसको भी तोड़ूँ, क्योंकि अब चैन से नहीं बैठना है। ये बड़ी अनूठी जो प्रयास था आपका, बहुत अनूठा था और ये जो आपने बताया ये बहुत ही मज़ेदार बात है और इसको हमने भी कभी ट्राई नहीं किया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि अब ये सुनने के बाद तो आप जितने लोग भी देख रहे हैं ये कोशिश करेंगे ज़रूर ट्राई करने की। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि आप हमारे मिर्ज़ापुर का नाम रोशन कर रहे हैं और ऐसे तमाम युवा जो आज सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ शशांक श्रीवास्तव जी ने जुड़ के अपनी जो चीज़ें हैं वो साझा की और कैसे उनकी हौसला अफजाई के लिए हम यहाँ बैठे हैं और आप जुड़ रहे हैं और जान रहे हैं कि उन्होंने कैसे पंक्तियाँ लिखनी शुरू की और आज जो उनका रिकॉर्ड है वो भारत लेवल पे आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है कविताओं को लेके। तो ऐसे हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे हौसले और जज्बात हैं, बस उन्हें हौसला और जो होता है हिम्मत करने की ज़रूरत है। तो बस बने रहें एक्सप्रेसिव्स के साथ।